मार्च 2026 के राशिफल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। फटाफट हम बात करते हैं कि मार्च महीने में प्लैनेट्स कहां कहां बैठे होंगे। भाई मार्च की शुरुआत ही एक चंद्र ग्रहण से होगी। 3 मार्च को सिंह राशि में पूर्ण चंद्र ग्रहण लगेगा। चंद्र और केतु का संगम जो कई लोगों के लिए नई कहानी लिखेगा और कई लोगों के लिए चुनौतियां भी लेके आएगा। फिर 11 मार्च को बृहस्पति वक्री से मार्गी हो रहे हैं। काफी महीनों से जो चीजों में क्लैरिटी नहीं मिल रही थी ना, जहां पे भी आपके बृहस्पति हैं, अब वो क्लैरिटी आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। फिर शुक्र जो लग्जरी के कारक हैं, शुक्र जो सौंदर्य के कारक हैं, शुक्र जो रिकवरी के कारक हैं, वो इस महीने में उच्च राशि में, शुरुआत में ही उच्च राशि में चले जाएंगे, मीन राशि में। और उसकी वजह से आपकी राशि के अनुसार शुक्र जहां पे बैठे हुए हैं ना, उस चीज के प्रति रिकवरी या उस चीज के प्रति कुछ ना कुछ अपलिफ्टमेंट आपको देखने को मिलेगी। लेकिन मरकरी 20 मार्च तक वक्री हैं। मरकरी कम्युनिकेशन के कारक हैं, मरकरी डॉक्यूमेंटेशन के कारक हैं, ट्रैवल के कारक हैं, नई चीजों को सीखने के कारक हैं। इन सब चीजों में मरकरी की वजह से आपको थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है, कुंभ राशि मैन ऑफ द मैच है मार्च महीने में। 4 प्लैनेट्स की चौकड़ी चल रही है, सूर्य, मंगल, बुध और राहु, चारों एक साथ। ये कॉम्बिनेशन काफी लोगों के लिए अलग अलग तरह से कई चीजों को ट्रिगर कर सकता है। तो चलिए हर राशि के लिए डिटेल में समझते हैं कि मार्च 2026 क्या लेके आ रहा है। अब हम बात करते हैं कर्क यानी कैंसर राशि वालों की। भाई आपका राशि से जो अष्टम भाव है ना, जो आयु का भाव है, ट्रांसफॉर्मेशन का, छुपी हुई चीजों का, विरासत का, वहां पे चौकड़ी बन रही है। 4 प्लैनेट्स का योग बन रहा है और आपके राशि से दूसरे भाव में यानी सिंह राशि में जो है वो ग्रहण लग रहा है। और दूसरी राशि किस चीज की होती है? परिवार की, खान पान की, आपकी वाणी की। और बृहस्पति जो है ये 12वें भाव में आपके यानी मिथुन राशि में यहां वहां पे मार्गी हो जाएंगे। और शुक्र जो है ये आपके किस्मत के भाव में शनि के साथ एक अपनी उच्च अवस्था को प्राप्त करेंगे। तो अगर इन सारी चीजों को आपके काम कारोबार में उतार के देखें कि मार्च का महीना आपके काम कारोबार के लिए कैसा रहेगा, तो जॉब में कोई ना कोई अचानक चेंज पॉसिबल है। आपके जॉब में कोई मर्जर हो सकता है, आपके काम में कोई रीस्ट्रक्चरिंग हो सकती है, या आपका काम करने का रोल चेंज हो सकता है। नेगेटिव नहीं है ये। सबसे पहली बात क्या है कि कुछ बदलाव हैं जो इस महीने में आपके लिए शुरू होंगे। हालांकि रिसर्च, इन्वेस्टिगेशन टाइप का अगर आपका काम होगा ना, वो बड़ा जबरदस्त रहेगा। इवन उन लोगों के लिए भी जो किसी इंश्योरेंस के काम में है, फाइनेंसिस के काम में है, या ओकल्ट वाले काम में है ना, इनमें बहुत ग्रोथ देखने को मिलेगी। जो बुध हैं ये वक्री हैं और वो भी अष्टम भाव में, तो कोई ना कोई पुरानी छिपी हुई ऐसी इंफॉर्मेशन आपके सामने आएगी जो आपके बड़े काम बना देगी। और शुक्र की वजह से भी इस महीने में आपके करियर में कोई ना कोई बूस्ट संभव होता हुआ दिख रहा है। अब 8वां भाव दूसरों का पैसा होता है और 8वें भाव में बहुत मूवमेंट हो रही है इस महीने में। तो लोन मिल सकता है आपको, कोई इंश्योरेंस का क्लेम आ सकता है, या जीवन साथी की इनकम से आपके बड़े रुके हुए काम इस महीने में बन सकते हैं। लेकिन राहु की वजह से कोई ना कोई ऐसी फाइनेंशियल इवेंट अचानक से हो सकती है जो एकदम से आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सफोकेट भी करते हैं। और परिवार के पैसे, अगर पारिवारिक तौर पे कोई पैसे का लेन देन था ना, वो भी इस महीने में आपको सॉर्ट होता हुआ दिख जाएगा। मेटल्स में इस महीने में आप केयरफुली इन्वेस्ट करिए डेफिनेटली, और स्पेशली वो भी 20 मार्च से लेकर 31 मार्च के बीच में, ये आपके लिए बहुत बेहतर से बेहतरीन रहेगा। हालांकि कई ऐसे मैटर्स होंगे जहां पे आपके खर्चे जो थे वो शेड्यूल्ड नहीं थे, वो अचानक से खर्चे होने की वजह से कहीं ना कहीं आपको तंगी देखने को मिल सकती है। और अगर रिलेशंस की बात करें ना, तो इस महीने में आपका जो आपके जीवन साथी के साथ तालमेल या संबंध है ना, वो बड़े पैशनेट, बहुत ही बढ़िया लेवल पे पहुंचने जा रहे हैं। इवन आपके घर में कोई ना कोई धार्मिक गेट टुगेदर या कोई ना कोई मंगल कार्य भी इस महीने में हो सकता है। लेकिन यहां पे किसी पे भी ब्लाइंड ट्रस्ट मत करिएगा, नहीं तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा निराशा का सामना करना पड़ सकता है। लोअर एब्डोमेन, नाभि से नीचे के अंगों में कोई ना कोई परेशानी या यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जो है ना, ये इस महीने में देखने को मिल सकती है। इवन राहु की वजह से क्या होगा कि जो भी दिक्कत आपको आएगी ना, उसका डायग्नोसिस प्रॉपर नहीं हो पाएगा। और अगर आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत लगती है ना, किसी एक्सपर्ट की एडवाइस लीजिए, सेल्फ मेडिकेशन मत करिए, नहीं तो यहां पे कोई भी जो दिक्कत है ना, राई का पहाड़ बन सकता है। अब आप कर्क राशि वाले हो, इमोशंस तो आपका गहना है, लेकिन मार्च में सबसे पहले लोगों को हौसला देने की जगह पे खुद को हौसला दीजिए। इस महीने में जो चंद्रमा का ग्रहण है ना, ये कहीं ना कहीं इमोशनली आपको डिस्टर्ब कर सकता है, क्योंकि आपके जो राशि लॉर्ड है ना, ये खुद ही चंद्रमा है। उपाय के तौर पे पीली चने की दाल रात भर भिगो के गुरुवार वाले दिन किसी मंदिर के केले के पेड़ के नीचे अर्पण करके आइए। और विशेष तौर पे हर मंडे शिवलिंग पे गाय का घी ओम नमः शिवाय जपते हुए अर्पण करके आइए। इतना भर उपाय, और फिर देखिएगा कि कर्क राशि वालों के लिए ये महीना कितना जबरदस्त बनता है।